अब शुरू करते हैं, व्हाट इज़ फ्यूचर मार्केट। ये तो एक जाना माना शब्द है। फॉरवर्ड तब भी थोड़ा सा नया होता है, क्योंकि फॉरवर्ड एक समय था जब फॉरवर्ड चला करते थे, लेकिन अभी उतना ज़्यादा गौर रहा नहीं फॉरवर्ड्स का। अभी मैं फॉरवर्ड तो समझा चुका हूँ, अभी आते हैं फ्यूचर्स के ऊपर। फ्यूचर क्या होते हैं, देखिए भाई, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू अ फॉरवर्ड। मतलब ये समझ लो जैसे फॉरवर्ड था ना, सेम एज इट इज़ फ्यूचर है। बस फ्यूचर के अंदर क्या है कि बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाता है। थर्ड पर्सन कौन होता है, एक्सचेंज, जो कि गारंटी देता है सेटलमेंट की। मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको 100 कंप्यूटर्स दूंगा 10,000 की रेट पे या 50,000 की रेट पे आज से 2 महीने बाद। अब सिंपल सी बताओ, अगर मान लो किसी कारणवश मैं ना दे पाया, फिर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई या XYZ मेरी कंपनी में आग लग गई, कुछ भी हो गया, मैं आपको नहीं दे पाया, जो कॉन्ट्रैक्ट था मैं पूरा नहीं कर पाया। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में सामने वाली पार्टी के लिए रिस्क रहता है भाई। आपने जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पार्टी का पैसा आपके पास फंसा हुआ है, या मान लो आपने किसी के साथ किया है तो आपका पैसा फंसा हुआ है। दोनों तरफ से पैसा फंसता है। जब पैसा फंसता है तो किसी भी एक पार्टी की तरफ से अगर जो बात है वो कंप्लीट नहीं हुई तो वहाँ दोनों पार्टीज को लॉस देखने के लिए मिलता है। इसलिए एक पार्टी कोई भी लॉस करके ना भाग जाए। इसलिए ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये है क्या, मैं एक बात समझाऊंगा आपको, देखो ध्यान से। इसके अंदर हर चीज़ लिखी रखी है मैंने कि व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू अ फॉरवर्ड एक्सपेक्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज। मतलब सीधी सिंपल बात क्या है, इस बार जो डील होती है वो ऐसा नहीं है कि मैं और सामने वाली पार्टी बस 2 ही लोगों ने बैठ के डील कर ली, ऐसा कभी नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो डील बनती है वो ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड एक्सचेंज की तरह बाकायदा रेगुलेट करता है एक्सचेंज, और ऑर्गेनाइज करता है सारी चीज़ को। दोनों तरफ के लोगों को सेटलमेंट की गारंटी देता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने कंप्यूटर की डील किसी से करी है तो उसने मुझसे बेच नहीं करी है, मैंने उससे खरीद नहीं करी है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, दोनों के बीच में बैठेगा, दोनों से पैसे लेगा 50-50% या 20-20%, जो भी मार्जिन बोलते हैं इसे, जो भी मार्जिन उसको लेना होगा, जो भी अपना फिक्स करते हैं वो पैसा लेगा। उस पैसे के बदले आप में से यदि कोई भी अपनी डील पूरी नहीं करता है तो एक्सचेंज को, मतलब जैसे मान लो मैंने आपके साथ डील करी और मैं अपनी डील पूरी नहीं कर रहा हूँ, इससे सामने वाली पार्टी को, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारी एक्सचेंज ने रखी है, एक्सचेंज ने आपको जिम्मेदारी दी हुई है कि आपका सेटलमेंट समय पर होगा, आपने जो भी सामान लिया आपको डिलीवरी मिलेगी, इस बात की गारंटी एक्सचेंज की। अब मैं दूं या ना दूं, एक्सचेंज कहीं और से देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर क्या होता है, ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पर बीच में एक काउंटर पार्टी, लीगल पार्टी आ जाती है, और ये रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड होता है, मान लो सेबी के द्वारा ये टोटली रेगुलेटेड होता है और ऑर्गेनाइज होता है एक्सचेंज के द्वारा। रादर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन 2 पार्टीज, इंडीड वी में से फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक्सचेंज फ्यूचर में क्या होता है कि सेकंड पार्टी से मुझे जाके बात करनी पड़ती है। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, मुझे सेकंड पार्टी की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती, मैं तो केवल एक्सचेंज में ऑर्डर लगाता हूँ। एक्सचेंज के पास सेकंड पार्टी से भी ऑर्डर आया हुआ होता है, पता नहीं कहाँ की पार्टी है, कैसी पार्टी है, सीधे हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो एक्सचेंज कर देता है अपने आप। हमें आप एक दूसरे को जानने की जरूरत भी नहीं होती, और हमारी जो भी डिलीवरी देनी होती है वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज हमें आपस में एक्सचेंज कर देता है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पास पैसे आ जाएंगे, मेरे सामान उसके पास पहुंच जाएगा। ये क्या है, ये टोटली एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा एक तरह से। मतलब फ्यूचर आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्यूचर और कुछ नहीं है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज इक्वल्स टू एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, ये मान लो आप फ्यूचर कुछ भी नहीं है, एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। केवल जो ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है उसी को बोलते हैं फ्यूचर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कवर कर सकते हैं, बाकी मैं इस सबको हटाता हूँ। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। यहाँ तक मैं फिर भी एक बार आपको बता दूँ कि फॉरवर्ड में और फ्यूचर में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। फॉरवर्ड का अर्थ केवल इतना सा है कि भाई फॉरवर्ड में सामने वाली की जो पार्टी होती है ना, उससे हम डायरेक्ट बात करते हैं, उससे हम डील करते हैं। तो कल को मान लो कोई भी रिस्क रहा, कोई भी पार्टी भाग गई, फ्रॉड कर गई, तो इसमें हमें रिस्क रहता है, खतरा रहता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो भी डील होती है वो एक्सचेंज करता है, हम नहीं करते। हम तो एक्सचेंज से बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, लाओ बताओ करवाओ। एक्सचेंज कहता है चलो ठीक है मैं आपकी डील करवाता हूँ, हम एक्सचेंज को पैसा देते हैं, एक्सचेंज फिर हमें जिम्मेदारी देता है कि हम आपको जो भी चीज़ डील करेंगे उसकी डिलीवरी हम आपको समय से देंगे। तो वो सारी चीज़ें एक्सचेंज के हाथ में होती हैं। फ्यूचर के अंदर यही फायदा होता है कि यहाँ पर रिस्क नहीं रह जाता सेकंड पार्टी का, समझ में आ रही है। फॉरवर्ड के अंदर रिस्क रहता है, बस नथिंग मोर देन दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट ऑब्लाइज द बायर टू परचेज सम अंडरलाइंग एसेट।
और द सेलर टू सेल द एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस ऑफ डेट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी प्राइस होते हैं वो पहले ही डिसाइड किए जाते हैं, प्राइस भी डिसाइड होता है, डेट भी डिसाइड होती है, और अंडरलाइंग एसेट कौन सा है वो पहले डिसाइड होता है। यानी फ्यूचर और फॉरवर्ड सेम है एक तरह से, बिल्कुल एग्जैक्ट, वहाँ भी सब चीज़ पहले डिसाइड होती है, यहाँ भी डिसाइड होती है। फ़र्क केवल ये है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये रेगुलेटेड है, वो अनरेगुलेटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है। फॉरवर्ड आर अनऑर्गेनाइज्ड अनरेगुलेटेड फ्यूचर्स, आप दोनों को उल्टा बोल सकते हो, मैंने बताया। फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरेगुलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और अगर फ्यूचर बताना है तो फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जब लाइन लिखोगे ना, लिखने के बाद समझोगे तो समझ में आएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। A future contract allows an investor to speculate on the direction of security, commodity और financial instrument either long or short using leverage। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लीवरेज। अब ये लीवरेज क्या होता है भाई, और उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है शॉर्ट, यहाँ पे वर्ड हुआ है लॉन्ग। ये लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ इस लाइन का, कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अलाउ करता है किसको, एक इन्वेस्टर को, क्या करने के लिए, स्पेकुलेट करने के लिए। मतलब आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगी, तो आपने क्या किया, उसका फ्यूचर खरीद लिया पहले ही, ठीक है, और वो ऊपर गया तो आपने किसी और को बेच दिया, वो सस्ते रेट में खरीदा, महंगा बेच दिया। ये क्या रहा, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेकुलेट किया। आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा तो आपने क्या किया, पहले बेच दिया फिर बाद में खरीद लिया। तो महंगे पे आपने पहले बेच दिया था, नीचे आने के बाद खरीद दिया, तो ये भी आपके लिए एक स्पेकुलेशन हो गई। लेकिन मुझे पता है अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो गई कि सर अभी ये कह रहे हो आप कि पहले बेच दिया बाद में खरीद रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, कोई सामान मेरे पास है ही नहीं, आप बेच कैसे सकते हो। जी बिल्कुल बेच सकते हैं। ये जो मैंने सर्कल बनाया ना लॉन्ग और शॉर्ट के ऊपर, ये यही होते हैं। मैं आपको समझाने वाला हूँ लॉन्ग, शॉर्ट और लीवरेज क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले और एक बात समझ लो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं क्या करने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए। स्पेकुलेशन यानी उसकी अगर वो ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जाते हुए एक नेगेटिव पोजीशन बनाई हमने, कुछ बाय किया, ऊपर जाने के बाद सेल कर दिया, ये क्या स्पेकुलेशन हो गई। नीचे कर रहा है तो ऊपर सेल कर दिया, नीचे बाय कर दिया, ये भी स्पेकुलेशन हो गई। ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी, कमोडिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये कह रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कहाँ काम कर सकते हो आप किसी भी सिक्योरिटी के अंदर जो कि फ्यूचर में लिस्टेड है वहाँ काम कर सकते हो, कमोडिटी पे कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि जिनके ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है वहाँ आप कर सकते हो। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझने वाली आई हैं कि सर यहाँ पर ये जो टर्म्स यूज़ हुई हैं लॉन्ग, शॉर्ट और लीवरेज, ये लीवरेज, लॉन्ग, शॉर्ट क्या होते हैं, इनको अब यहाँ समझने वाले हैं। अब चलिए देखिए भाई, अब ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लॉन्ग क्या होता है, देखो जब मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो दो लेग होती हैं, दो लेग होती हैं। पहली होती है फर्स्ट लेग और सेकंड, दूसरी लेग होती है उसे बोलते हैं सेकंड लेग। होता क्या, देखो यदि मार्केट मैं पहले में बाय करता हूं, अगर मैं पहले बाय करता हूं, बाय करने के बाद मैं किसी चीज को सेल कर देता हूं, यानी कि एग्जिट कर देता हूं, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। क्या, जब मैंने पहले उसे बाय किया और बाद में उसे सेल कर दिया। मैंने पहले वो चीज़ खरीदी 500 रुपये पे, बाद में मान लो उसे 520 पे बेच दिया, तो ये क्या हुई, एक लॉन्ग पोजीशन हो गई। मैंने कोई चीज़ 500 पे खरीदी, मान लो मैंने उसे बाद में 450 पे बेच दिया, ये क्या हुई, ये एक लॉन्ग पोजीशन हुई, लॉन्ग पोजीशन। अब बात आती है सेकंड चीज़ कि सर शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, क्योंकि वहाँ एक शॉर्ट भी तो शब्द यूज हुआ था। तो शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट मैंने पहले किसी चीज़ को सेल कर दिया, बाद में मैं उस चीज़ को बाय कर लूँगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे, हाउ कैन दिस पॉसिबल, मैं पहले किसी चीज़ को बाय कैसे कर सकता हूँ। सिंपल सी साधारण सी बात है। देखो भाई, मान लो मेरे घर में कोई शादी है, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे घर में कोई शादी है, मुझे 3 महीने बाद, मतलब जो शादी होनी है घर में, 3 महीने बाद मुझे आम चाहिए, मुझे चाहिए मैंगोज चाहिए और 50 किलो चाहिए। अब मुझे किसी से बात करने के लिए मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो मैं क्या करूँगा, कहीं जाऊँगा भाई आदमी से बात करने के लिए, जो इसके यहाँ आम का वो होगा पूरा बगीचा, उससे कहूँगा, आम का जिसके यहाँ बाग होगा उसके यहाँ जाऊँगा, उससे कहूँगा भाई कि आप मुझसे अभी जो मैंगो की रेट चल रही है वो चल रही है 50 रुपये पर केजी, लेकिन आपको डर है कि कहीं ये 100 रुपये पर केजी ना हो जाए। तो आप क्या कह रहे हो, यार किसी से आज ही मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, भले ही 60 रुपये में कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, किसी बंदे के पास जाओगे, उससे कहोगे कि सर जी आप एक काम करिए, मुझे 3 महीने बाद आम चाहिए, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो एग्री हो जाएगा, चलिए ठीक है कर लेंगे, रेट तय होंगी। तो रेट में क्या होगा कि वो 60 रुपये पर केजी किसी हफ्ते आपसे 3 महीने बाद आपको आम देगा। तो एक बार बताओ, क्या उसके पास आज आम है, नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसने आपको बेच दिए,
उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचा है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, तो यानी कि पहले आपने उसने सेल कर दिया आपको, यानी जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो पहले आपने बाय किया फिर आप सेल कर दोगे। लेकिन शॉर्ट का अर्थ क्या होता है, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो पहले आपने सेल कर दी, जैसा कि आम वाला कर रहा है, उसके पास आम तो नहीं है, आम तो 3 महीने बाद देगा वो आपको, 3 महीने बाद उसे भी हो सकता है कहीं से उसके पास आम आने हो, तो जब वो आपको आम देगा, देखिए उसने बेच आपको पहले ही दिए, बाद में खरीदेगा वो, बाद में खरीद के आपको ट्रांसफर कर देगा, लेकिन बेच चुका है पहले ही आपको, जवान से तो बेच ही चुका है। सिंपल सी शॉर्ट पोजीशन इसे बोलते हैं फ्यूचर के अंदर। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो पोजीशन होती है शॉर्ट से शॉर्ट वाली, तो इसी तरह से होती है, हम पहले सेल करते हैं बाद में बाय करते हैं। तो 2 तरह की चीज़ समझ में आ गई। अब एक पॉइंट आता है लीवरेज, कि सर लीवरेज और थोड़ा सा डिफाइन करें लीवरेज क्या होता है। लीवरेज का अर्थ कुछ भी नहीं होता, देखो साधारण सी बात है कि मैं ना थोड़ी सी दम लगाऊं और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े। इसका अर्थ क्या रहा, जब मैं फ्यूचर में ट्रेडिंग करता हूँ, मान लो फ्यूचर खरीदता हूँ, फ्यूचर का मेरा कॉन्ट्रैक्ट बैठ रहा है, मान लो 10 लाख रुपए का मेरा बैठ रहा है माल, अगर मुझे कुछ खरीदना है उसका कीमत बैठ रही है टोटल 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे 20% मार्जिन देना पड़ता है, यानी 2 लाख रुपए दूंगा मैं, और 2 लाख रुपए देने के बाद जो 10 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये लीवरेज हो गया, यानी 2 लाख रुपये से मुझे 10 लाख रुपये तक का पूरा अधिकार मिल गया, पूरी राइट मिल गया उस चीज़ को ट्रेड करने का। अभी और ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। अभी मान लो केवल 2 लाख रुपए हैं, अभी मुझे प्रॉफिट होता है यहाँ पे तो 10 लाख रुपए के ऊपर होगा ना, तो मैंने लीवरेज कर लिया अपने 2 लाख रुपयों को, मैंने 2 लाख रुपए से सीधा 10 लाख की पोजीशन ली। अब अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे प्रॉफिट 2 लाख पे नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट तो 10 लाख पे होगा, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी टोटल वैल्यू 10 लाख है। वहीं पर यदि लॉस होगा तो वो भी 10 लाख रुपये पे ही होगा। तो इस चीज़ को समझो, लीवरेज क्या होता है, एक छोटा सा आपने अमाउंट पे किया, उसकी वजह से आपने एक बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले लिया। जैसे आपकी जो गाड़ी पंचर हो जाती है तो वहाँ पे आप उसे सही करने के लिए जैक लगा दो, जैक, तो जैक के अंदर हमें कितनी दम लगानी पड़ती है, थोड़ी सी लगानी पड़ती है, हल्की हल्की सी, ऊपर नीचे करो होता है, वो धीरे धीरे उसे ऊपर उठाता जाता है, यानी वो अपनी तरफ से पूरी दम लगाता है, हम उसके बदले थोड़ी सी लगाते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, मान लो मैंने इतना काम किया, उसके बदले में मुझे इतना रिजल्ट मिला, ये क्या है, यही लीवरेज की परिभाषा है। वही चीज़ यहाँ हो रही है, मैंने 2 लाख रुपये दिए, छोटा सा पैसा दिया, लेकिन प्रॉफिट लॉस मेरा 10 लाख के ऊपर चालू हो गया, तो दिस इज लीवरेज। यहाँ तक कोई किसी को अगर डाउट है, लॉन्ग मैंने जो पोजीशन बताई इसमें कोई डाउट हो, शॉर्ट में बताई इसमें कोई डाउट हो, लीवरेज में बताई इसमें कोई डाउट हो, तो आप यहाँ कवर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आती है कहानी ऑप्शंस की, कि हमने फॉरवर्ड समझ लिया। देखो डेरिवेटिव मार्केट में प्रोडक्ट समझ रहे हैं, कितने प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले समझ लिया मैंने फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्लियर हो गया। अब समझ लिया मैंने फ्यूचर क्या होता है। अब बात आ रही है ऑप्शन की। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन ना एक सिस्टम अलग है। ऑप्शन की थोड़ी सी परिभाषा में जाते हैं कि एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग ऑन और बिफोर स्टार्टेड डेट और स्टेटेड प्राइस। अब देखो ये ना एक अलग ही तरह की कहानी है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा आपको समझते हुए। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ, ये देखो ऑप्शन क्या है। मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मेरे घर में शादी है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बड़ा ज़बरदस्त, एक बार में आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में क्या है, एक शादी है, मुझे चाहिए 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद मुझे चाहिए मैंगो। वही अभी एग्जांपल दिया था उसे उठा रहा हूँ। मुझे चाहिए मैंगोज 50 किलो चाहिए मान लो, अभी रेट चल रही है 50 रुपये पर केजी, और मुझे चाहिए मान लो मैं चाह रहा हूँ कि 100 रुपये नहीं हो जाए कहीं, इसलिए मैं इस मूड में हूँ कि एक काम करो भाई, किसी बंदे से 60 रुपये पर केजी में आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, भले ही 10 रुपये का तो मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन मेरा 3 महीने तक का सेफ तो हो जाएगा। लेकिन मालूम चला मामला उल्टा ही पड़ गया। 3 महीने बाद स्थिति क्या हुई कि मैंगो जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने किसी के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस केस में मुझे मैंगो को 60 रुपये पर ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या होता है मालूम है, ऑप्शन के अंदर मैं एक प्रीमियम पे करता हूँ, मैं ऑप्शन के अंदर प्रीमियम पे करता हूँ किसी भी चीज़ का राइट लेने के लिए। यहाँ देखो साफ साफ कह रहा है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको अधिकार देता है, राइट देता है, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होती आपके साथ। जैसे मान लो आप किसी बंदे के पास गए कि मुझे 3 महीने बाद शादी है, मुझे आम चाहिए 50 रुपये किलो, अब चल रहे हैं भाई साहब 60 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो बोले चलो भाई साहब कर लो, तो आप क्या करोगे, इसको कुछ प्रीमियम अमाउंट एज एन एडवांस दे दोगे कि लो सर हमारा एडवांस ये प्रीमियम अमाउंट हम आपको दे रहे हैं, मान लो 200 रुपये या पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जैसे 60 रुपये पर केजी है तो आपने 1 किलो के ऊपर दे दिया उसे 5 रुपये किलो, सर 5 रुपये आपको जमा करके जा रहा हूँ, ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट के। जब मैं आऊँगा तो ले जाऊँगा। मालूम चला कि उस दिन जब आपको जरूरत है शादी वाले दिन, उस दिन जो आम की रेट है वो मालूम चला 15 रुपये किलो हो गई,
₹15, ये 15 लिखा हुआ है, 15, ₹15 किलो हो गई। अब 15 रुपीज़ पर केजी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपका आम मिल रहा है, तो मैं क्यों भैया 60 रुपये किलो में खरीदूंगा। इसी को बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर देखो, इसका नाम ही ऑप्शन है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो इससे खरीदो, अदरवाइज आप सीधे मार्केट से खरीद लो। आपने भले ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन ध्यान दे देना यहाँ पर आपके लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाय हाय आपको खरीदना ही खरीदना, नहीं, आपकी इच्छा नहीं है बिल्कुल ना खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अधिकार है। मान लो कल को ऑप्शन की रेट 200 रुपये, सॉरी कल को मैंगो की रेट 200 रुपये पर केजी हो गई, तो उस केस में तो आप 60 रुपये खरीदेंगे ना। तो यहाँ पर आपको खरीदने का राइट है, अधिकार है। अगर आप मान लो 200 रुपये हो जाता है तो आपको 60 रुपये मिलेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। उस सेलर की ऑब्लिगेशन है, यानी जिस बंदे से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर रेट बहुत कम रह जाती है, तो आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहो तो उससे लो, ना चाहो तो मत लो। बस फ़र्क क्या रहेगा कि अगर आप नहीं लेते हैं तो जो आपने एडवांस पेमेंट जमा किया है, जो कि प्रीमियम है, वो आपका चला जाएगा, वो व्यर्थ चला जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर होता क्या है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, किस तरह से मार्केट के अंदर ये चीज़ काम आती है। चलिए अब मैं ऑप्शन का आपको बताता हूँ। मार्केट में जब आप काम करते हो एग्जैक्ट, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए आम का और उसका एग्जांपल दे दिया। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल एग्जांपल, जो यहाँ बार बार आप यूज़ करेंगे। जैसे आप मान लो कोई भी ऑप्शन खरीद रहे हो, यहाँ पे आपने टाइप किया खरीदने के लिए बैंक निफ्टी का, आप मान लो 42,500 का कॉल खरीद रहे हो। कॉल पुट क्या होते हैं, ये हम ऑप्शन के लिए अलग से चैप्टर आने वाला है, वहाँ डेफिनेटली बहुत विस्तार में सीखेंगे। मैं यहाँ पे केवल आपका एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। 42,500 की सी कॉल है, मान लो ये इसकी एक्सपायरी, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे एक्सपायरी, अब एक्सपायरी क्या होती है, वो एक्सपायरी डिटेल में हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन अभी मेन छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको बता दूं कि मान लो हमने बैंक निफ्टी 42,500 की कॉल खरीद रहे हैं, इसकी एक्सपायरी दिख रही है मान लो 10 फरवरी की, कुछ भी XYZ जो भी है, तो 10 फरवरी की मान लो इसकी एक्सपायरी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बैंक निफ्टी यानी अंडरलाइंग 42,500 यानी कि स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस। जैसे याद रखिए, स्ट्राइक प्राइस डिटेल में बताएंगे क्या है ये। कॉल, ये ऑप्शन का टाइप है, ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। वो कॉल चुना है 10 फरवरी। अब इसे अगर मैं खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, देखो मान लो 10 फरवरी को मैं क्या बेट लगा रहा हूँ कि अगर 10 फरवरी वाले दिन 42,500 से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, मान लो 10 फरवरी वाले दिन बैंक निफ्टी 45,000 का चला गया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 42,500 रुपये मिलेगा। कैसे, क्योंकि मैंने पहले ही ऑप्शन लिया हुआ है, मेरे पास ऑप्शन है किसका, 42,500 रुपये खरीदने का। कॉल लिया ना मैंने, तो कॉल का अर्थ होता है यहाँ पे आपको बाय, राइट टू बाय मिलता है, राइट टू बाय। यहाँ पे देख रहा है, देखो यहाँ पे गिव्स यू द राइट, ऑप्शन जो है आपको राइट देता है किसके लिए, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एंड स्टेटेड प्राइस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय और सेल। तो यहाँ पे कॉल है, कॉल आपको किसका राइट देती है, बाय करने का। यानी मान लो आपने 42,500 की कॉल खरीदी हुई है और कल को जो ऑप्शन है वो चला गया 45,000, मतलब ऑप्शन नहीं, जो निफ्टी का रेट है, बैंक निफ्टी का रेट है, वो 45,000 चला गया। उस केस में अगर 45,000 मार्केट पहुंच चुका है और आपने 42,500 का ऑप्शन खरीदा है, तो आपके पास अधिकार है मार्केट को दोबारा 45,000 पे, भले ही है मार्केट, लेकिन आपके पास अधिकार है मार्केट को 42,500 पे खरीदने का, क्योंकि आपने 42,500 का ऑप्शन खरीदा हुआ है। साधारण सी बात यह है। लेकिन अगर गलती से ही मार्केट 38,000 आ गया गिर के, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमने जो 42,500 का, फिर हम क्यों खरीदेंगे। अगर मान लो हमें निफ्टी 38,000 रुपये या बैंक निफ्टी 38,000 रुपये मिल रही है और हमने वादा किया था किसी से 42,500 खरीदने का, तो हम बिल्कुल ना खरीदेंगे, तो इधर खरीदेंगे, क्योंकि हमने तभी तो ऑप्शन लिया था। हमने ऑप्शन लिया ही क्यों था, क्योंकि हम अपने पास ऑप्शन रखना चाहते थे कि भाई अगर महंगा हो जाएगा तो उससे खरीद लेंगे, सस्ता हो जाएगा तो मार्केट से खरीद लेंगे। हम अपना रिस्क जो है हमने बिल्कुल अपना फिक्स कर दिया, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन काम आता है इस तरह से। इसमें एक चीज़ बिल्कुल तरीके से याद रखें, यहाँ तक जो अब चैप्टर चल रहा है हमारा, यहाँ तक आपको केवल ये जानना जरूरी है कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर को राइट देता है, लेकिन कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं देता, इतना याद रखो। टू बाय और सेल द अंडरलाइंग, अंडरलाइन को खरीदने और बेचने का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं देता बिफोर स्टेटेड प्राइस, लेकिन राइट देता है। सिंपल सी बात ये समझ लो कि ऑप्शन के द्वारा आपको राइट मिलता है, कोई भी जबरदस्ती नहीं होती। आप चाहें जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर आप चाहें तो उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने ऑप्शन को, आप ना चाहें तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन तक सर क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे।